वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी का सत श्री अकाल नमो बुधाए जवनवासी साथियों अस्सलाम वालेकुम साथियों। वॉइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं मेघराज सिंह अमेरिका से। साथियों आप सभी जानते हैं कि हम प्रोग्राम रखे आज का कि आज की मुलाकात जिंदे लोगों के साथ, जिंदे उन्हीं को मानते हैं जो सच बोलना जानते हैं, वरना झूठ बोलना या चुप रहना तो मुर्दे भी जानते हैं। जो कभी सच बोल ही नहीं सकते तो उनको मुर्दा कहते हैं, जो झूठ के सहारे जिंदगी जीते हैं। तो आज का हमारा प्रोग्राम है कि आज जो है ईद मुसलमान भाइयों की है। पूरे वर्ल्ड के अंदर जो ईद मनाई गई है, तो हम पूरे विश्व के मुस्लिमों को वॉइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल की तरफ से और सिख कौम की तरफ से पूरे बहुत बहुत बधाई देते हैं। और अल्लाह वाहिगुरु गॉड जो एक ही है, अमन शांति पूरे विश्व के अंदर अमन शांति लेकर आए। और इसमें जो है, तो सबसे पहले हम इस पे बात करेंगे, स्वागत करते हैं सबसे पहले मेहमानों का, उसके बाद हम प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। नौशाद उस्मान जी, आपका वॉइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल बहुत बहुत स्वागत। सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम जी। फैसल जानी भाई साहब, आपका भी वॉइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल पर बहुत बहुत स्वागत। सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम जी। भाई साहब आवाज ऑन कीजिए, आपका आवाज ऑन कीजिए अपने। आप म्यूट है फैसल जानी साहब, आप म्यूट है, अनम्यूट कर लीजिए अपने आप। डॉक्टर उदीन जी, आपका भी वॉइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल पर बहुत बहुत स्वागत। सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम जी भाई साहब। वालेकुम अस्सलाम, सत श्री अकाल, थैंक यू। विजेंद्र सिंह जी, सत श्री अकाल, आपका भी स्वागत है वॉइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल पर। मनदीप सिंह जी, आपका तो हमारे टीम मेंबर है। वाहिगुरु जी का खालसा। आ रही है? हाँ जी आ रही है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। हमारे जो भाई हमारे साथ जुड़े हैं उनको अस्सलाम वालेकुम कहते हैं और हमारी कबूल करें सलाम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। तो ये हमारे साथ में फैसल जानी जी पाकिस्तान से। अगर किसी दुश्मन को थोड़ा बहुत लगता है कि ये हमारे क्यों पाकिस्तान से जोड़ रहे, तो हम बार बार जोड़ेंगे इनको साथ में और प्यार भी बढ़ाएंगे। आने वाले वक्त में बहुत कुछ करना बाकी है, लेकिन हम दोबारा फिर सबको बधाई देते हैं। अच्छा उस्मान जी सब सवाल करते हैं सबसे पहले। उस्मान जी, नौशाद उस्मान जी, इसमें बताएं कि ईद को आप लोग मतलब ये मतलब एक महीने का रोजा रखा है, तो इसमें इसे कहाँ कब से शुरुआत की हुई है, किसने शुरुआत की इसकी? जी अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शहरु रमज़ान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नास व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। उपवास रोजा जो है वो प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले भी रखा जाता था, जिसे 1,24,000 पैगंबर हुए हैं। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है कई लोगों की। वो समझते हैं कि प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फाउंडर है, इस्लाम के फाउंडर नहीं है, लास्ट प्रॉफेट है, पहले प्रॉफेट है। प्रॉफेट आदम, सैयदना आदम, वो पहले इंसान भी थे धरती पर और पहले प्रॉफेट भी थे। उस जमाने से लेकर तो अंतिम प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक लेकर, और एक सारे समुदाय में, सारे कम्युनिटीज में, एक पारसी कम्युनिटी है जो उपवास रखने को हराम कहती है, मतलब उपवास नहीं रखती है। बाकी पारसीज़म को छोड़कर बाकी सारे कम्युनिटीज में उपवास रखा जाता है। उसके ये अलग अलग है, कुछ स्वरूप अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जो है वो उपवास रखा जाता है। लेकिन फर्क क्या है कुरान के अंदर के जो रोजा है उसके अंदर और दिगर कम्युनिटीज के उपवासों में? जैसे हमारे हिंदू भाई हैं, हिंदू मतलब हमारे बहुजन भाई, वो जो रोज उपवास रखते हैं वो कोई दिन पकड़ लेते हैं। जैसे कि मंडे है तो वो महादेव जी का उपवास रखते हैं, ट्यूसडे है तो वो देवी का उपवास रखते हैं, वेडनेसडे है तो वो साईं बाबा का उपवास रखते हैं, गुरुवार है तो गजानन बाबा का उपवास रखते हैं, शुक्रवार है तो वो किसी देवी का उपवास रखते हैं, शनिवार है तो हनुमान जी का उपवास रखते हैं, रविवार है तो वो सूर्य नारायण का उपवास रखते हैं। मंगलवार का शायद दूसरा हनुमान जी का मंगलवार का रखते हैं, शायद आगे पीछे हो सकता है। तो इस तरह के अलग अलग दिन रहते हैं, लेकिन उसका जो उद्देश्य है वो शारीरिक जो है स्वास्थ्य है, लौकिक भौतिक स्वास्थ्य है। रोजा जो है कुरान के अंदर कहा गया है वो शारीरिक स्वास्थ्य सेकेंडरी है। फर्स्ट क्या है तो कहा गया है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, तुम पर रोजे फर्ज किए गए। क्यों? ताकि लाल्लकुम तत्तकून, तुम्हारे अंदर ईश्वरायनता उत्पन्न हो, उस वाहिगुरु के संबंध में, उस ईश्वर के, उस अल्लाह के, उस गॉड के संबंध में। कॉन्शियस ऑफ गॉड जिसे कहते हैं, ईश्वरायनता का मतलब कॉन्शियस ऑफ गॉड, तकवा, ईश्वरभीरुता, कि मुझे कोई देख रहा है, मैं अकेले में हूं, घर में कोई नहीं है, मुझे रोजा है, बहुत प्यास लगी, फ्रिज के अंदर ठंडा पानी है, मैं नहीं पी रहा हूं। क्यों नहीं पी रहा हूं? कोई एफआईआर करेगा मेरे खिलाफ? नहीं, डर, क्यों? मुझे वो देख रहा है। तो ये जो संस्कार होते हैं पूरे 12 घंटे 14 घंटे, तो मुझे वो देख रहा है, वो वाहे गुरु देख रहा है,
तो ये संस्कार पूरे 1 साल रहते हैं कि वो ऑफिस के अंदर टेबल के नीचे से रिश्वत नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि उस पर संस्कार होते हैं, मुझे कोई देख रहा है। वो किसी लड़की को गलत निगाह से नहीं देखेगा। क्यों? क्योंकि उस पर संस्कार है, मुझे कोई देख रहा है। वो किसी अछूत को अछूत नहीं मानेगा, जो अछूत कहा जाता है लोगों को। वो किसी जो है उसको पीड़ित नहीं करेगा, कोई निचली जाति का नहीं समझेगा। क्यों? क्योंकि मुझे कोई देख रहा है। ये जो मुझे कोई देख रहा है, ये जो गॉड कॉन्शियस है, ये जो गॉड फियरनेस है, यही उद्देश्य है उपवास का। और वो उपवास रखने की हमको सद्बुद्धि दी उस परमात्मा ने, उस वाहिगुरु ने। इसका थैंक्स, एक वोट ऑफ थैंक्स के तौर पे ईद मनाई जाती है। ईद का जो वर्ल्डली मीनिंग है वो ऊद से निकला है, अरबी वर्ड है ऊद। ऊदबत्ती आपने देखे होंगे, खुशबूदार एक पदार्थ होता है, उसको जलाते हैं तो खुशबू निकलती है, ऊद। तो ऊद का मतलब खुशी होती है जी। और खुशी का दिन। तो और ईद उल फित्र कहा जाता है, एक्चुअली रमजान ईद नाम नहीं है इसका, ईद उल फित्र। उल जो वर्ड है अरबी में वो ऑफ की तरह होता है, इंग्लिश के अंदर जैसा टाइम्स ऑफ इंडिया है ना, ऑफ की तरह होता है। और फित्र, फित्र यानी क्या कि एक दान दिया जाता है गरीबों को और अनाज के स्वरूप में, गेहूं, जवार, ये वो उसको उसका एक पोटला होता था मदीना में, और वो पोटले जब गरीबों को दिए जाते थे तो पोटलों की ईद, उसको फित्रा कहा जाता है। फित्रा, फित्र जो है हनफी सेक्ट के हिसाब से एक आदमी, हमारे एक फैमिली मेंबर की तरफ से 2 किलो 50 ग्राम, अलग अलग इसका क्वांटिटी है, तो तकरीबन 2 किलो 50 ग्राम इतना एक मेंबर की तरफ से, छोटा सा बच्चा भी रहे तो उनकी जाने से, यानी 10 फैमिली मेंबर है तो फिर वो 20 किलो और फिर 20 छठा, उसके हिसाब से मतलब 20-21 किलो लगभग, उतना किसी गरीब को देना। हमारे गांव में तो ऐसे देते नहीं है, लाइन लगा के घर में रख देते, भाग जाते हैं, किसने दिया पता नहीं लगता। तो इस तरह से वही उसी का एक्सटेंशन जो है वो लंगर है, उसी का एक्सटेंशन स्वरूप जो सूफी ने जो शुरू किया लंगर, बाद में ने बंद कर दिया मुसलमानों ने, और सिख भाइयों ने उसको अभी तक कंटिन्यू रखा है। तो ये है वो ईद, उसे दानोत्सव भी कहा जा सकता है कि गरीबों को कुछ देकर उनकी भी ईद हो जाए, उनकी भी ईद हो जाए, हमारी भी ईद हो जाए। इस तरह दूसरों की खुशियों में अपनी खुशी मनाने का यह है संदेश ईद का। जी जी। डॉक्टर उदीन जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जो उस्मान भाई जी ने बताया है, नौसाद जी ने, इसकी इनकी बात से आप कितना एक सहमत है, क्या क्या कहना चाहते हैं इसमें, क्या जोड़ करना है इसमें, बताना चाहते हैं आप? हाँ, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूँ कि आप जो है ह्यूमैनिटी को कनेक्ट करना चाह रहे हैं, सबको भाईचारे की वननेस, तौहीद एक जो है ऊपर वाले को भी एक मानना तौहीद है, आम इंसानों को भी एक मानना, एक फैमिली का फर्द मानना, आदमी मानना, वो भी मानवता का जो है तौहीद है। वी आर ऑल वन स्पिरिट। ये जो है तौहीद खुदा और तौहीद बंदा। खुदा तो एक है, सबको मालूम है, और बंदों का भी जो है एक ही खुदा है, और बंदे भी जो है एक खुदा से आते हैं, दो डिफरेंट है। तौहीद का मकसद इसमें है। तो रमजान में जो हम फास्ट करते हैं, इसका एसेंशियल लेसन ये है, सेल्फ प्यूरिफिकेशन, सेल्फ डिसिप्लिन एंड सेल्फ एनालिसिस, कि भाई हम कम खाना, कम बातचीत करना, कम लोगों से मेल जोल रखना, और कम सोना, और अल्लाह ताला के लिए ज्यादातर सोच विचार करना, इसका नाम गौर व फिक्र करना, ताकि हमको उसका इंसान का जो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है उसको हम समझ सकें। क्योंकि आम आदमी जब खाना खाता है, पानी पीता है और अपने डिजायर्स को पूरा करता है, तो उसमें एक स्पिरिचुअलिटी का वो कंपोनेंट जो होना चाहिए डेली लाइफ में, वो कम होता है। उस कंपोनेंट को कंप्लीट करने के लिए ये रोजे रखना है, ताकि लोगों में अवेयरनेस आए कि ह्यूमन बीइंग्स आर नॉट जस्ट ह्यूमन बीइंग्स, दे आर नॉट सोशल पर्सन्स, बट दे आर स्पिरिचुअल, दे आर कनेक्टेड टू गॉड। उसको गॉड से जो रिलेशनशिप है उसको पक्का करने के लिए, उसको मजबूत करने के लिए अपना टाइम निकाल कर, अपना वक्त निकाल कर उसकी तरफ रागिब होने के लिए एक 30 दिन का वो ट्रेनिंग कैंप के जैसा है, ट्रेनिंग टाइम के जैसा है। और उसमें लास्ट 10 डेज में जो होता है, तो थोड़ा सा ये बता सकते हैं कि अपने आप को प्यूरिफिकेशन करने के लिए आइसोलेशन में रहें, इत्तेकाफ बोलते हैं, ताकि इंसान ज्यादातर वर्ल्डली थिंकिंग में जो पड़ा रहता है 24 घंटे, उसका दिमाग जो चलता है वो स्टॉप करके अपने अल्लाह ताला से मिलने के लिए, आखिरत के आने के लिए, द लाइफ स्टार्ट्स आफ्टर डेथ, रियल लाइफ स्टार्ट्स आफ्टर डेथ, जो हो वो ब्लिसफुल रहेगा, इटर्नल रहेगा,
उसकी तैयारी के लिए ये रोजा इज ए ट्रेनिंग टूल्स है। तो इसीलिए हम लोग जो खाना पीना छोड़ते हैं ये सिर्फ फिजिकल नहीं है, इसके पीछे बड़ा मकसद ये है कि आदमी को इंसानियत का पता चले और अपनी जो है हेल्पलेसनेस का पता चले कि इंसान अगर खाना ना खाए तो बहुत कमजोर हो जाता है, भूख नहीं लगती तो परेशान होता है, प्यास लगती है तो परेशान होता है, ताकि तमाम इंसानियत को उसको ये समझ में आए कि हम तमाम एक ही रूह से जुड़े हुए हैं, हमारे नीड्स भी एक है। गरीब की जो है पेट में भी जो है आग लगती है जब पेट में खाना नहीं रहता, गरीबों का भी एहसास आए, बीमारों का भी दर्द हमें पैदा हो सके, हमारे आंखों में जो है आंसू आए किसी की बुरी हालत देखकर, बीमार को देखकर, ये एहसास पैदा करने के लिए इस्लाम जो है रोजे का जो है प्रिस्क्रिप्शन दिया है। इसमें सब लोग बराबर है, पूरे जो है हम लोग इससे सीखते हैं, इंसानियत का सबक है इसमें। जी साथियों, हम बताना चाहते हैं हमारा फेसबुक लाइव जा रहा प्रोग्राम में, अगर कोई जुड़ना चाहता है इसमें, कोई लेडीज कोई जेंट्स कोई भी जुड़ना चाहता है जुड़ सकता है, सवाल रखना चाहता है रख भी सकता है। इस्लाम के प्रति कोई भी सवाल मन में चल रहा है, किसी भी प्रकार खराब है, सवाल है, अच्छा है, जैसे भी है मर्जी है, जैसे इस्लाम के खिलाफ बहुत सारा प्रोपेगेंडा चल रहा है, कोई आतंकवादी कहता है, कोई उग्रवादी कहता है, आकर के अगर हिम्मत है तो डायरेक्ट आगे बात करें और हम भी सवाल का जवाब देंगे। अगर तो मौका है आज पूछने का पूछ लीजिए, हम लिंक शेयर कर दिया हमने फेसबुक पर, अगर हिम्मत है तो सामने आकर के बात करें, पीछे तो बंदूक कोई भी चला सकता है। फैसल भाई साहब बताइए कि आप जो बातें बोल रहे हैं भाई साहब, ये डॉक्टर उदीन जी, डॉक्टर नौशाद उस्मान जी, इनकी बातों से आप कितने सहमत हैं और क्या ऐड करना चाहते हैं साहब? बिल्कुल बहुत सही कह रहे हैं उमर भाई भी और डॉक्टर साहब भी, मैं इनके साथ बिल्कुल एग्री हूँ। और रमजान के हवाले से ये कि रमजान रोजा जो हमें सिखाता है वो यही हमें सिखाता है कि नफ्स के ऊपर काबू करना। असल जो इसके ये चीज जो हमें तालीम देती है वो नफ्स पे काबू करना। तो बिल्कुल इसका बहुत ज्यादा बात नहीं, इसका जो आखिर वो यही है कि जिसने नफ्स के ऊपर काबू कर लिया अपनी, तो समझो सब कुछ कर लिया। जिस तरीके से कहा जाता है कि रमजान में शैतान को जकड़ लिया जाता है, तो उसके बाद भी रमजान में भी लोग जो है वो शैतानी काम कर रहे होते हैं। तो आपके अब लोगों के इंसान के दिमाग में आता है कि यार शैतान तो अल्लाह ताला ने पकड़ लिए, जकड़ लिए, बंद कर दिए हैं रमजान में 30 दिन के लिए, अब बंदा शैतानी क्यों वो कर रहा है? तो यहाँ पे फिर वही चीज आ जाती है, इंसान की नफ्स के अंदर शैतान जगह बना लेता है। तो वो अगर वो नफ्स पे इंसान काबू नहीं कर पाया तो वो फिर उसके अंदर ही शैतान रह गया ये उसकी आदतें रह गई। तो इसका जो निचोड़ है वो यही है कि रोजा जो है हमें नफ्स के ऊपर काबू रखने की आदत बनाता है, और अगर हम उस आदत को बिल्कुल अपना लें और फिर उसके बाद हम सुधर जाते हैं, इंसान बन जाते हैं। तो चलो इसमें कड़वे सवाल भी करूंगा, अभी मैं तो अभी मीठे स्टार्ट किया हमने। बिल्कुल क्या कहना चाहते हैं आप इनके ऊपर बात, ये जो हमने प्रोग्राम स्टार्ट किया इसके बारे में क्या करना? बहुत जबरदस्त, माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया मेघराज भाई, आपने मुझे ज्वाइन किया अपने साथ और मुझे इस काबिल समझा। बहुत बहुत मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ, तमाम जितने भी मेंबर्स हैं, और इसी तरह की मीटिंग्स में मैं आता रहूंगा इंशाअल्लाह ताला। शुरुआत है, अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है। मनदीप सिंह जी क्या कहना चाहते हैं आप इसके बारे में? आप मेरे को कहा है जी? हाँ, मनदीप सिंह जी आप ही हैं, और तो कोई है नहीं इसमें। अरे क्योंकि पहले मैंने नाम नहीं सुना, क्योंकि आप जल्दी बोल गए थे ना, इसलिए मैंने क्लियर कर लिया। बताइए क्या कहना चाहते हैं? और सबसे पहले जो पीछे जो चांद नजर आ रहा है ना, मैं इससे बहुत खुश हूँ। मैंने कल इसको ओरिजिनल रूप में भी रात को जब मैं घूम रहा था तो मैंने देखा था, और मैंने इसकी ब्यूटी महसूस की कि ये कितना सुंदर है। और यदि मेरे को ये इतना पसंद आया तो आप तो इस चांद की उड़ीक करते हो। और कई बार पंजाबी में तो कहते हैं कि तू ईद दा चंद हो गया, मतलब ये है कि ये बहुत मुश्किल से जो इसके दर्शन जो है वो नसीब होते हैं। और आप हम सबको जो है वो इस बहुत अच्छा जो दिन, आपके लिए बहुत मुकद्दस दिन जो है, उसकी हम आपको बधाई देता है पहले। और इसके साथ में जो हमारे संबंध हैं, सिख कौम के जो संबंध है, मैं
प्रोग्राम शुरू होने से पहले फैजल जानी साहब, डॉक्टर उदीन जी, मैं आपको एक बात बता दूं कि संसार में जब साहिब श्री गुरु नानक देव जी आए ना हमारे रहबर, उसके सबसे पहले श्री रूप में दर्शन करने वाला कोई जो इंसान था वो एक मुसलमान औरत थी। सबसे पहले दर्शन जो है उनके शरीर के रूप में, जिनको हम अपना रहबर मानते हैं ना, उनके दर्शन जो है वो एक मुसलमान औरत बीबी दौलता थी उसका नाम। पाकिस्तान में, क्योंकि जो लाहौर के पास शेखुपुरा, वहां पर जन्म हुआ था साहिब श्री गुरु नानक देव जी का, तो उनके दर्शन सबसे पहले जो है एक मुसलमान औरत ने कहा था। और उसके बाद उसने कहा था कि आज मेरा मन इतना प्रसन्न हो गया कि मैं आज के बाद में, वो एक अलग ही दुनिया में चली गई उसको, उसका जो था। और इसके बाद में जब हम साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जो हमारी मुकद्दस किताब और हम जिसको अपना गुरु मानते हैं, उसमें 3 मुसलमान सेंट्स की बाणी है। 3 मुसलमान, बाबा फरीद जी शकरगंज साहब जो जिनका पाटन मुल्तान में जन्म हुआ था 1173 ईस्वी को, उनकी बाणी शामिल है। और उसमें वो कहते हैं, उठ फरीदा उजू साज सुबह निवाज गुजार, जो सिर साई नान व सो सिर का पुतार। वो संदेश देते हैं कि सुबह उठ करके उजू करके तुम अपनी जो परमात्मा को, अल्लाह को याद करो, और जो सर जो है जो भगवान के अल्लाह के सामने झुकता नहीं है ना, उसको उस सर को काट देना चाहिए। यहाँ तक भी कहा गया है कि कितनी ज्यादा जो साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब की जो बाणी है, उसमें जो है मुसलमान को उसका असूल समझाया गया कि मुसलमान कैसा होना चाहिए। मुसलमान मोम दिल हुए, मुसलमान का जो दिल है वो मोम की तरह होना चाहिए, जो किसी गरीब की तरफ देख करके उसका मन पसीज जाए और वो उसको उसका भला करे। ऐसे जो फर्ज जो है वो बताए गए हैं। सही, वो एक असूल की बात जो है। और वहां पर ये भी बाबा कबीर जी ने कहा है, अल्लाह पाकन पाक है, शक करो जो दूसर होए। अल्लाह इतना पवित्र है, अल्लाह इतना पवित्र है, वो पवित्र से भी पवित्र है, इतना पवित्र है। पाक, आप पवित्र को कहते हैं होली, होली, होली ऑफ द होलीइज्म, इसकी बात की गई है। कहते हैं उस पर शक कैसे किया जा सकता है, उसके जैसा और कोई है ही नहीं है, उसके जैसा और कोई है ही नहीं है। वो इतना पवित्र है, वो पवित्र से भी पवित्र है, और वो इतना पवित्र है भी इस बात पर शक ही नहीं किया जा सकता। शक करो जो दूसरे कोई उसके जैसा हो तो फिर ही हम उसके बराबर उसको लेकर आए, उसके जैसा तो कोई है ही नहीं है। कबीर कर्म करीम का वो करे जाने से, वो करीम जो करीम है, सब कुछ करने वाला वो आप है, वो आप ही सब कुछ करवा रहा है। और उसके जो हुक्म के मुताबिक जो क्योंकि ये लैंग्वेज की बात है, अपने अपने रहने सहने की बात है। उपदेश जो है वो हमारे सारे धर्मों ने जो है इंसानियत का, जो मानवता का उपदेश दिया है, उस पर ही हम सब चलते हैं। और ये बातें जो है गुरबानी में भी ऐसे ही बताई गई है, जैसे आपके पावन उपदेश कुरान मजीद से आते हैं, ऐसे ही उपदेश जो है मैंने साझा किया है। और ऐसी बातें करके हम आगे भी आपको जो है वो ऐसे जोड़ेंगे। और मैं फिर अपनी तरफ से जो है आपको और डॉक्टर उदीन जी, फैजल जानी साहब और निशाद उस्मान साहब और बाकी साथियों को फिर मैं ईद की जो है वो मुबारकबाद भी देता हूँ। जी जी, विजेंद्र सिंह जी, आप थोड़ा सीधे होकर बैठे, थोड़ा इसमें लाइव आपका जो चेहरा बहुत कम जा रहा है, सीधे होकर बैठे थोड़ा, तो इसमें बताएं कि जो हमने प्रोग्राम रखा है इसमें और क्या बात है, ईद के मौके पर क्या कहना चाहते हैं आप मुस्लिम भाइयों को? देखिए, सबसे पहले मैं वॉइस ऑफ मानवता को बधाई देता हूं कि इतने पवित्र त्योहार को, ये ईद ये सबसे मुसलमानों का ही नहीं, मानवता का सबसे बड़ा पवित्र त्योहार है। तो ये आपने ईद का मुबारकबाद के लिए कार्यक्रम रखा, मैं आपको इस काम के लिए बधाई देता हूँ। मैं दूसरी बात आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ये जो आप जैसे कुतुबुद्दीन साहब बता रहे थे कि ये सेल्फ प्योरिफिकेशन के लिए, सेल्फ कंट्रोल के लिए ये इंसानियत का बहुत बड़ा त्योहार है। आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि गौतम बुद्ध, वर्धमान महावीर,
इस देश की जो एंटी कास्ट कल्चर है, जो मानवतावादी कल्चर है, उसमें बुद्ध 28 में बुद्ध हैं, वर्धमान महावीर 24 में तीर्थंकर हैं, और इसको उनको बुद्ध को ब्रात्य कहा गया है। ब्रात्य का मतलब व्रत से होता है। बुद्ध को ब्रात्य क्षत्रिय भी कहा गया है जी। व्रत का मतलब होता है, जैसे आप और आप जब भी आप कहते हैं कि 28 में बुद्ध हैं, तो ये परंपरा का सीधा संबंध वैदिक परंपरा वालों ने इनको ब्रात्य कहा है। सीधा संबंध इनका मोहनजोदड़ो हड़प्पा से है, बहुत प्राचीन मानवता की परंपरा से जुड़ा हुआ है ये। सोना जैसे तपाया जाता है, इसको तप भी कहते हैं, व्रत के साथ इसको तप भी कहते हैं। सोना जैसे तपाया जाता है और तप करके वो चमकने लगता है। इस तरह से जो भी कमियां आदमी के अंदर साल भर में इकट्ठी होती हैं, ये इंसानियत को अपने अंदर जो अंदर की सफाई, स्पिरिचुअल प्योरिफिकेशन के लिए, तो इसको व्रत कहा है, तप कहा है। और ये खास तौर से जैसे सिख धर्म में हमको ये भी उसी परंपरा में है। मैं सिख रिलीजन को सूफी इस्लाम का ही एक सूफी एडिशन मानता हूं, क्योंकि उसमें तौहीद को, स्ट्रिक्टली तौहीद को माना गया है। और उसमें इसमें एक मिनट, इसमें जो है ना, कोई भी किसी का ऐसा नहीं होता। धर्म एक अपनी होंद होती है उसकी। उसमें गुरु नानक साहब के गुरबाणी में उन्होंने खुद ही लिखा इसमें है कि गुरु अर्जन साहब कहते हैं ना हम हिंदू ना मुसलमान, अल्लाह राम के पेड़ प्राण, हम सभी अल्लाह से आए। नहीं, मैं तौहीद की बात कर रहा हूँ। ऐसा नहीं होता। तो ये वो जैसे हिंदू धर्म बोलते हैं कि गुरुवाणी में, हाँ, गुरुवाणी में कबीर की 550 वाणियां हैं गुरु ग्रंथ साहब में। गुरु नानक जी की 950 वाणियां हैं, तो आधी से ज्यादा वाणियां अकेले कबीर की है। और कबीर तौहीद को मानने वाले, रैदास उनको कहते हैं जाके ईद बगर ईद कुल गौरे बधे, बदकर मारे। हाँ, ठीक है। ईद बगर ईद जिसके घर में मनाई जाती है, शेख सैयद की पूजा होती है, उसमें कबीर हुआ है। तो उस कबीर की 550 वाणियां गुरु ग्रंथ साहब में लेकर के ये शेख फरीदी नहीं, आप शेख फरीद की बात कर रहे थे। गुरबाणी के जो क्लियर करता हूँ इस बात को, गुरबाणी में जो लिखा है उसमें जो सच्ची बात है, जो उसमें सच्चे कलाम है वाहिगुरु के, अल्लाह के, गॉड के, वो उसमें शामिल किए गए हैं। और जो दुश्मन को टक्कर देते हैं, सीधी बात करते हैं, जैसे कबीरदास जी की बात कर रहे हैं आप, कबीरदास जी ने लिखा, ब्राह्मणों को पूरा ठोका उसमें पड़ गए। उन्होंने कहा कि ये हर के संत ना आखिए बनारस के ठग है, ये हरि के संत नहीं है, ये वाहिगुरु के संत नहीं, ये तो बनारस के ठग है। तो उन्होंने जो गुरबाणी की जो बात है उसमें सच्ची बात लिखी है। उन्होंने माना उसको, जो पाखंडवाद को चैलेंज किया और उसको एक के साथ में जोड़ा, अल्लाह के साथ में, गॉड के साथ में, भगवान के साथ। जो भगवान जो कोई अल्लाह कहता है, कोई गॉड कहता है। कबीरदास जी तो खुद भी कहते हैं इस बारे में कि कोई बोले राम राम, कोई खुदा है, इस तरह की मतलब कोई शब्द भी है। तो कबीर एक वो भी कहते हैं कि अवल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे। तो ये हमारा टॉपिक दूसरे चल जाएगा। तो इसमें हम कहना चाहिए, संतोष सिंह जी आप क्या कहना चाहते हैं? संतोष मूल्यवासी जी, आप इसको ऑन कीजिए। आप जी, आप अपने को पहले अनम्यूट कीजिए, आप म्यूटेड हैं। अनम्यूट कीजिए अपने आप को और वो बताइए ईद के बारे में प्रोग्राम रखे हमने, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? पहले तो सभी भारत के देशवासियों को, पूरे हमारे मुस्लिम भाइयों को ईद की बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू। और सभी वाहिगुरु खालसा, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी फतेह। बाकी बात यह है कि हम, आप जान सकते हो कि भारत में जो मूल्यवासी समाज है या बहुजन समाज जिसे हम लोग कहते हैं, आपकी आवाज कट रही है। हाँ सर, वो आवाज थोड़ा नहीं आ रही है, आपको कम आ रही है जी। बाकी हमारा मुस्लिम भाई है वो एकदम सही है, वो गलत नहीं है। उस गद्दार लोगों ने उनको गलत बना दिया है, बस यही बात है। और इस बात को सिद्ध भी कर दिया गया है कई बार कर दिया है। और दुश्मन लोग कुछ लगे हुए हैं उनको बदनाम करने के लिए, बाकी वो गलत नहीं है, ये बात सही है। मुस्लिम कभी गलत नहीं है, उनको बस फंसाया जाता है हर चीज में। वो दिल से और ईमान से एकदम सच्चे हैं, ये बात दुनिया जानती है। क्या मुस्लिमों से दुश्मन डरते तो नहीं है? क्योंकि जिससे डरता आदमी उसको फंसाता है। कुछ लोग हैं कुछ लोग हैं जो उनको मतलब गलत फहमी डालते हैं उनके अंदर में, बस यही चीज है। कुछ हमारे लोग भी तो हैं
गलत चीज डाल। कोई बात नहीं, देखो उनको दुश्मन जो चाल चलते हैं वो तो हम समझते हैं उनके बारे में, लेकिन हम भी वो भी याद करेंगे दुनिया के अंदर भी, हाँ दुश्मनों के साथ हमने कैसा मतलब प्यार का, वो दुश्मन जो है ना नफरत की आग लगाते हैं उसके ऊपर प्यार की बारिश बुझाएंगे। दुश्मन जो है ना, दुश्मन जो है नफरत की दीवारें खड़ी करते हैं, हम प्यार के बुलडोजर से गिराएंगे। ऐसे हालात करेंगे पैदा में अभी आने वाला वक्त देखते हैं। हाँ तो उस्मान नौशाद उस्मान जी, जैसे हम देखते हैं इसमें कि बहुत सारे हर एक क्या कहना चाहिए, और भी कुछ करेगा संतोष सिंह जी? हाँ जी सर, बहुत बहुत बढ़िया, अपनी ईद की बहुत बहुत बधाई सभी हमारे जितने भी वर्ल्ड मुस्लिम लोग भाई जितने भी हैं सबको, और सभी मूल्यवान समाज को भी, चाहे वो किसी भी ST ST OBC माइनॉरिटी किसी भी धर्म से हो। बाकी आप जान सकते हैं मैं किसी के खिलाफ बोलता हूँ, बस ज्यादा मैं बोलूंगा नहीं, आज खुशी का दिन है, बस यही बात है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। नहीं खुशी के मौके पर अगर दुश्मन को चैलेंज कर देना ये भी तो अच्छी बात है ना, तो अगर खुशी के मतलब इसका मतलब ये थोड़े आप रोटी ने खाए या इसका मतलब कुछ तो गुरु नानक साहब कहते हैं कि सच की नानक के आखे सच की वाणी, सच सुनाई सी सच की बेरा। जिस वक्त सच उस वक्त बोल देना चाहिए, आगे पीछे बोलने का क्या फायदा उसका। तो ये उस्मान ऐसा है, नौशाद उस्मान जी, जैसे हम देखते हैं इसमें हर एक आदमी हर एक चीज को हम क्या कहते हैं कि ये मतलब बहुत सारे एक कंफ्यूजन है। देखो तो धर्म का मसला बहुत टेढ़ा है, धर्म को समझना बहुत मुश्किल होगा आजकल। धर्म के नीचे भरम बहुत ज्यादा फैला हुआ है, कहते हैं इसको। तो धर्म को आजकल जो है ना बचपन से उसको जो नहीं मानता उसको धर्मी बना देते हैं, जो मानता है उसको धार्मिक बना देते हैं। और जो बड़े बड़े मौलाना बैठे हैं जो वो कहते हैं ये अल्लाह का हुक्म है, ये इसका हुक्म है, ये उसका मतलब पूरा हुक्म, चाहे गलत भी कर रहा है कोई भी, मतलब कुछ चीज को अल्लाह का हुक्म मान देते हैं। तो इसमें क्या मतलब बताए थोड़ा सा कि असली में अल्लाह का हुक्म है क्या। तो उसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं भी, हर एक काम के ऊपर अल्लाह के ऊपर छोड़ देता है हम सब सारे काम को। क्या सारे काम के अल्लाह के हुक्म में होते हैं या सब कुछ, क्या इसके बारे में बताए थोड़ा बात बोल रहा हूँ। सारे कंफ्यूजन का ये समझिए, मजदूरों के और मजदूर मतलब जो गरीब तबके के लोग हैं उनकी आप मदद करो, ये अल्लाह का कहना था, मेरा कहना नहीं है। उनका कहना ये था कि जो गरीब लोग दबे कुचले लोग हैं उनकी आप मदद करो हमेशा से, ये अल्लाह का कहना। जी बहुत सही बात कही संतोष भाई, आपने बहुत सही बात कही। मेघराज सिंह जी का जो प्रश्न था उसका मैं उत्तर दे दूं कि सारे कंफ्यूजन का जो सॉल्यूशन है वो जो है बताया है गुरुओं ने क्या बताया इसका सॉल्यूशन कि गुरु मानियो ग्रंथ, गुरु मानियो ग्रंथ। ये ग्रंथ ही आपका गुरु है। वो कोई दक्षिणा नहीं मांगता, वो आपसे कोई जो है वो प्रसाद नहीं मांगता, वो कोई आपसे जो है कपूर नहीं मांगता, वो कुकू जिसे कहते हैं लाल अबीर नहीं मांगता, वो फूल नहीं मांगता, वो अगरबत्ती नहीं मांगता, वो उदबत्ती नहीं मांगता। तो सारा ये जो पुरोहितवाद है उसके अंदर सारे जो धर्म के ठेकेदार है, चाहे वो किसी भी धर्म से ताल्लुक रखते हैं, वो सब आ गए उसमें सिर्फ ब्राह्मणवादी आया ऐसा नहीं है। तो ये जो अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल लेवल पर जो मनोवादी है वो वही है जो पैलेस्टीन पर आज अत्याचार कर रहे हैं, वो वही है। वो मनुदी और यहूदी वो सेम है। तो काश भारत के मुसलमान इंडिया के यहूदियों को समझ जाए, या फिर इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो इंटरनेशनल मनुवादियों को समझ जाए, तो उस दिन क्रांति हो जाएगी, मुझे ऐसा लगता है। तो सारा कंफ्यूजन यह है कि ग्रंथ, गुरु मानियो ग्रंथ। आप कुरान पढ़ लीजिए, पंजाबी भाषा में उपलब्ध है, मलेरकोटला में फ्री ऑफ कॉपी मिलती है। अगर से किसी को चाहिए पंजाबी में, मराठी में, मलयाली में, हिंदी में, उर्दू में, मराठी में, पूरी 22 भाषाओं में हमारी संस्था ने ट्रांसलेट किया और फ्री ऑफ चार्ज देती है। किसी को PDF चाहिए तो PDF भी आपको भिजवा देंगे, वो पढ़िए और बस। और फिर समझ में आएगा आपको कि जब कंपैरेटिव आप जब धर्मों का जो है स्टडी करेंगे तो समझ में आएगा कि जो यहूदियों का यहोवा है वही जो है अल्लाह है, वही जो गॉड है, वही जो है वो रब है, जो हमारे सिख भाई रब जिसे कहते हैं या वाहिद गुरु कहते हैं। वो जो जोसेफ जिसे कहा जाता है वही यूसुफ है, वो डेविड कहते हैं ये दाऊद है, वो सोलोमन कहते हैं ये सुलेमान है, और वो जो एडम कहते हैं वो तो हजरत सैयदना आदम है। तो ये जो एक ही जो है वो मूवमेंट, मैं मूवमेंट कहूंगा इसे, धर्म नहीं, इसे धम्म जो पाली भाषा में कहा गया, धम्म यानी मूवमेंट। वो जो साइरस ऑफ बुद्धा आप अगर से पढ़ेंगे, गॉस्पेल ऑफ बुद्धा साइरस की, तो उसके अंदर तथागत गौतम बुद्धा कहते हैं
उनका एक शिष्य होता था आनंदा, जिसे नंदा कहकर पुकारते कि नंदा, मैं न पहला बुद्ध हूं न मैं अंतिम बुद्ध हूं, मेरे बाद एक अंतिम बुद्ध आएगा, उसका नाम मैत्रेयी रहेगा। पाली भाषा में मैत्रेयी कहते हैं, संस्कृत में उसे मैत्रेय कहते हैं। मैत्रेय का ट्रांसलेशन अरबी में देख लीजिए, रहमतुल लिल आलमीन, सारे दुनिया के लिए मित्र, सारे दुनिया के लिए कृपा, रहम दिल। अल्लाह कुरान में कहता है चैप्टर नंबर 21 और वर्स नंबर 107 में कि वमा अरसलनाका इल्ला रहमतुल लिल आलमीन, ऐ पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने तुम्हें पूरे दुनिया वालों के लिए मैत्रेय बनाकर भेजा है। और जो गौतम बुद्धा ने लक्षण कहे हैं कि मैत्रेय ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, वो पूरे लक्षण आप प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे फिट होते हैं। तो समझ में ये बात आई कि वो एक ही मूवमेंट है जो दुनिया भर में, लेकिन किसी युग में उसे क्या कह दिया, भाषाओं की जो है वो अलग अलग है। जैसा अंग्रेजी में वाटर कह दिए, उर्दू में पानी कह दिए, और तुम्हारे पर्शियन के अंदर आप कह दिए, या फिर जो है वो जल कह दिए संस्कृत में। कुछ जल अलग है, वाटर अलग है, पानी अलग है, क्या नहीं है। तो एक ही मूवमेंट है जो विजेंद्र सिंह जी बताना जो चाह रहे थे, वो कि मूल एक है। ये बात सही है मेघराज सिंह जी की कि अपने धर्म की अपनी आइडेंटिटी है, ये बात बिल्कुल सही है। कुछ मतभेद है, बिल्कुल है, इसीलिए वो अलग है। तो मतभेद होते किधर, मनभेद ना हो, इसका सोल्यूशन बताता है कुरान में। तालव इला कलिमतन सवाइन वो बैनना वो बैनकुम, कि ऐ ग्रंथियों, ऐ ग्रंथ वालों, उस बात की तरफ आओ जो हमारे और तुम्हारे में एक है, कॉमन है। वो क्या है कि हमारा परमात्मा एक है और उसके सिवा किसी की पूजा ना करे। जो गुरु नानक जी ने कहा कि जो जबान ये कहती है कि ईश्वर के अलावा भी कोई ईश्वर है, उसकी जबान जल के राख हो जाए। या जो है ईश्वर का जन्म होता है, उसकी कोई जन्मभूमि होती है, ये जो कहता है उसकी जबान जल के राख हो जाए। तो कॉमन चीजों की तरफ आओ, हमारा ये कहना है। बिल्कुल डिफरेंसेस रहेंगे, इंसान है तो विचार करेगा, विचार करेगा तो कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहेंगे ही रहेंगे। बिल्कुल नहीं, इसमें क्या है ना, देखो वो मानवता की निशानी है इंसान होने की। डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन जानवरों में नहीं होते हैं, मतभेद सिर्फ जानवरों में नहीं होते हैं, उनको चारा डालो वो खाएंगे। मतभेद सिर्फ इंसानों में ही होते हैं, ये मानवता की निशानी है। उससे डरना नहीं चाहिए, उससे डरना नहीं चाहिए, हिम्मत करके सामने बात कहनी चाहिए। एक्चुअली क्या होता है कि झूठ बोलते हैं, जो सच्चाई की बात कहते हैं ना, हमेशा मेघराज सिंह जी सच्चाई की बात कहते हैं, झूठ बोलते हैं लोग, कहते हैं कि सारे धर्म बराबर है। ये सबसे बड़ा झूठ, सबसे बड़ा झूठ है ये कि सारे धर्म बराबर नहीं हो सकते। ये बात सही है कि कुछ कॉमन चीजें हैं, हमने उन कॉमन चीजों को लेकर कॉमन मिनिमम प्रोग्राम लेकर चलना चाहिए। आज महाराष्ट्र में 3 पार्टियां जो एक दूसरे की मां बहन करती थी, इलेक्शन में मां बहन की गालियां दी, स्टेज पे गालियां दी, वो आज कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाकर आज एक सत्ता में आई है। तो हम जो समाज है, सिख समाज, बहुजन समाज, बुद्धिस्ट समाज और सारे जो समाज के लोग हैं, वो कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं बना सकते। कॉमन प्रोग्राम क्या है, कुरान कहता है कि हमारा रब एक है, हमारा वाहिद गुरु, वाहिद गुरु, वाहिद का मतलब एक होता है अरबी में, वो जो गुरु है, सबका गुरुओं का गुरु है, वो एक है। इस बात पर आ जाए सब पूरी दुनिया एक हो जाएगी, कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। मैं सीधी बात सबसे पहले बताता हूँ कि धर्म क्या होता है। धर्म का मतलब बहुत टेढ़ा होता है, जो सच और ईमानदारी जिस धर्म का, जिस ग्रंथ के अंदर सच्ची बात लिखी है, उसी को हम धर्म ग्रंथ मानते हैं। और जिस इंसान के अंदर सच और ईमानदारी, वो धार्मिक इंसान है। अगर जिसके अंदर झूठ और बेईमानी है, चाहे वो धार्मिक निवास में भी है, वही बड़ा सबसे बड़ा शैतान है। तो हम सिर्फ स्पष्ट कर देते हैं इसको। भाई डॉक्टर उदीन जी, आप बताएं थे थोड़ा इसमें कि जैसे बहुत सारे जो है, अगर किसी की कोई बात नहीं मानता है, जैसे मतलब बहुत सारे कह देते हैं, जो बड़े बड़े मौलाना बैठे हैं, वो अगर उनकी बात, तो वो कैसे सबसे पहले क्या फतवा देता है, तो तुम काफिर हो, ऐसे बोल देते हैं। तो ये ऐसा बोलना, अगर किसी की बात को नहीं मानना है, अगर कुछ समझ भी नहीं है बेचारों को, अगले बात को समझ में, कई आदमी को नहीं समझ आती बात, कोई ज्ञानी की बात होती है, ज्ञानी की बात हर एक के बस की बात नहीं होती है, बहुत से को नहीं समझ आती है, तो उसको काफिर बोल देना एकदम से, ये कहाँ तक जायज है? अच्छा देखिए साहब, मैं एक साइकियाट्रिस्ट हूँ और साइकोलॉजिस्ट हूँ। मैं जो है वो आलिम या फाजिल नहीं हूँ, मगर मैं जो है रिलीजन का स्टडी करता हूँ, पूरे रिलीजन को करा हूँ। मैं हमेशा जो है दिल्ली जाता हूँ तो जो है आपका गुरुद्वारा बंगला साहब है ना, वहां जाके बहुत 2 घंटे बैठता हूँ। बंगला साहब गुरुद्वारा है ना, बहुत शांति अमन बैठ जाता हूँ, जाके बैठता हूँ मैं वहां पर। बहुत सारे, मैं गुरुद्वारा पटना साहब भी गया, हरमंदिर साहब को गया। मेरे दिल में एक मोहब्बत है, एक अल्लाह ताला से जो है मुझे लगाव है। आई सी कॉमनैलिटी, और रूह को जो चैन मिलता है ना, हमारे स्पिरिट को, आत्मा को,
वो उसकी तलाश में इंसान अगर लगे तो दिलों को मिलने की बात पहले करना चाहिए। हमारे दिल एक हैं। मैं यही बहुत फील करता हूँ जब ऐसे जगह जाता हूँ, तो मुझे जो है अल्लाह ताला के जो है आपके पास जो उसके गीत गाते हैं, क्या कहते हैं उसको, कीर्तन वगैरह, वो ऐसा लग रहा था खवाली सुन रहा हूँ। मैं गया हूँ गुरुद्वारा हरमंदिर साहब अमृतसर में गया, गुरुद्वारा पटना साहब में गया, तो देखो हमारे दिल को जो आराम मिल रहा है वो खुदा की याद से मिल रहा है। वो खुदा की जो याद हमारे दिल में है वो सब लोगों में लगी हुई है। वी आर जो है एक इंसान जो है दिलों को मिलने की बात करना चाहिए। दिलों का जब मिलन होगा तो दिमाग का समझ जो है एक को देखकर दूसरी बात समझ में आएगी। अगर हम समझें कि धर्म को लेकर एक उसको बड़ा मुद्दा बनाएंगे तो मौलाना रूम बोलते हैं, रूमी, मैं तो मौलवियों को हड्डी दे दिया हूँ, हड्डी फेंकता हूँ, मैं जो है अच्छे असल कुरान का जो है मतलब मुझे मालूम है। वो कहते हैं कि मुल्ला जो है, मुल्ला या मौलवी जो लोग हैं, छोटे छोटे बातों को बड़ी बात बनाते हैं, बड़ी बात को इग्नोर करते हैं। जो असल बात है, मौलाना रूमी इज लाइक ए ग्रेट फिलोसफी सूफी पोएट है। हमारे बाबा गुरु नानक देव जी से भी 300 साल पहले के हैं, तो इस तरह 800 साल पहले के हैं। वो बोलते बाबा के जो है इसमें जो है जो मजहबों में जो आया है, कुरान में है, सब है, इसमें इंसानियत का पैगाम है, दर्द का पैगाम है, दुख का पैगाम है, एहसास का पैगाम है, एकता का पैगाम है, भाईचारगी का है। तुम जो मौलवी क्या करता, छोटे छोटे बातों में लोगों को एक बिजनेस बनाया है, उससे दूर रहो। तो फिर मौलाना मौलवी एक उसमें जो है हिस्ट्री नरेट करते हैं कि मोसेस है ना, मूसा अलैहिस्सलाम, एक मर्तबा कहीं जा रहे थे, तो वो एक आदमी जो है चरवाहा बैठा हुआ था, शेफर्ड, वो बोल रहा था यार मैं क्या करूं। उसके दिल में खुदा की याद आई, खुशी से था, बैठा हुआ था, वो एकदम आंखों में आंसू आए, रोने लगा खुशी से कि ऐ अल्लाह तू कितना अच्छा है, अगर मुझे मौका मिलता तो मैं तेरे सर में तेरे बाल में तेल डालता और तेरे को जो है पानी नहलाता और तेरे जो है आराम करने के लिए कपड़े बदलता, मैं तेरे लिए अच्छे अच्छे चीजें देता, क्यों तू मेरे पर इतना बड़ा मेहरबान है, इतना करीम है, तू बहुत मेरे लिए चाहने वाला है, मैं भी तेरे को जो है आराम दिलाना चाहता हूँ। तो ये बात मूसा अलैहिस्सलाम को ठीक नहीं लगी। उधर बाजू में बैठे थे, उसको बोले, डांटे, यार तू क्या बात करता है, भगवान को अल्लाह ताला को ऐसे तेरे चीजों की जरूरत नहीं है, वो बहुत अपने आप से है, अपना खुश रहता। तो उसको मूसा अलैहिस्सलाम ने उसको एक थप्पड़ मारा, ये बेवकूफ आदमी है, तेरे को इल्म नहीं है, अल्लाह ताला को भगवान को ऐसी बात बोलता, उसको सर में तल डालता, तू बिल्कुल जंगली है। तो वो आदमी जो है डर कर भाग गया मूसा अलैहिस्सलाम, क्योंकि ही वाज हेवी और बड़ा टफ आदमी थे उन्होंने। वो भाग गया, रोता हुआ भागा, मैंने गलती हो गई, हाँ मैं गलती हो गई। तो रात में आके मूसा घर में बैठे और सोचे कि मैं एक अच्छा काम किया हूँ, आज एक बेवकूफ को जो है सीधा कर दिया मैं। वो खुश में हो गए। अभी सोए भी नहीं थे तो कि अल्लाह ताला का वो जो फरिश्ता है आके बोला, ए मूसा आप गलत काम करे आज, वो जो बंदा था मेरा खास बंदा था, तेरा काम ये था कि तू मेरे पास खरीब लेकर आना, उसको मेरे से दूर भगा दिया, जा उसको पकड़ के समझा, उसको अच्छी तरह से समझा, उसके दिल में मेरी मोहब्बत थी, तू उसकी मोहब्बत को जो है डांट कर दपट कर तू निकाल दिया। तो जो है मोसेस ही रैन आफ्टर हिम, ए बाबा मेरे से गलती हुई, तू जो बोल रहा था सही है, मगर याद रख वो भगवान जो अल्लाह ताला है वो तुम्हारे को ऐसी चीजों की जरूरत नहीं। तो देखिए इंसान को मिलाने के लिए, इंसान के दिलों को जोड़ने के लिए पैगंबरों को पैदा किया गया है। हमारे प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी लोगों को दिलों को जोड़ने के लिए आए, तोड़ने के लिए नहीं आए। बहुत से लोग जो है मजहब को एक आड़ बनाते हैं, एक टूल समझकर उसका जो है गलत इस्तेमाल करते हैं, चाहे किसी भी मजहब के हो। इसकी वजह से हमको वो नहीं करना है। बाबा नानक का भी जो पैगाम है मोहब्बत का है, एक कास्टिज्म का नहीं है। मैं गया था गुरुद्वारा में, खाने का इंतजाम अच्छा है, वहां पर सादगी अच्छा है, लोगों को रेस्पेक्ट ज्यादा है और भाईचारगी के जैसा नीचे बैठकर खाते हैं, लंगर का इंतजाम है। दीज आर ऑल ह्यूमन, बेसिक ह्यूमन नीड्स है, ये मोहब्बत का अलामत है। इसी को हम जो आगे बढ़ाना है, सब मुसलमान और सब जो है सिख, सब जो है लोग, दूसरे लोग मिलकर हम एक हैं, एक रहने का जो है ये संदेश आगे बढ़ाना। जी जी साथियों बताना चाहते हैं कि अगर कोई को मेघराज जी एक मिनट, मैं 9 बजे एक दूसरा ऑनलाइन प्रोग्राम है तो मैं कंक्लूड करके जाना चाहता हूँ। जी जी सिर्फ रमजान पर थोड़ा सा बोलकर कि जैसा कि विजेंद्र सिंह जी ने कहा कि व्रत
व्रत का मतलब होता है कि गर्मी में आग में तप कर जो है वो बाहर निकलना, उसे निखरना कहते हैं। जैसे कि सोने को जो है उसमें डाला जाता है भट्टी में और उसे निखारा जाता है। रमस उसे कहते हैं, रमस। रमस के अंदर आदमी जो है वो इसी तरह से जल भून करके उसको तपिश करके जो है वो निखर के बाहर आता, और रमस से रमजान बना। और रमजान जो है वो अरबी कैलेंडर का 9 नंबर का महीना है। वो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले भी था अरबी कैलेंडर में, लेकिन उसको इतना महत्व इसलिए आया, इंपॉर्टेंस क्यों आया, वो मैंने जो सबसे पहला श्लोक कहा है उसमें इसका जवाब है कि शहरु रमजान लजी उनजिला फीहिल कुरान हुदन लिन्नास व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फुरकान। यानी रमजान वो महीना है जिसमें कुरान अवतरित हुआ, ईश्वर के जरिए से ईश्वर का संदेश आना शुरू हुए। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक फरिश्ता लाकर देता था, तो वो जो पूरे 23 वर्षों तक लाकर दिया, और उस संदेशों का संग्रह ही कुरान है, जो आज पूरी दुनिया में कॉमन है, कहीं फर्क नहीं है उसमें एक अल्फाबेट का भी। तो वो कुरान का बर्थडे रमजान है एक हिसाब से। कुरान अवतरित होना शुरुआत हुई रमजान की वजह से। कुरान की शिक्षाएं 5 है। एक है कि एक आदमत्व, कि हम एक आदमी है, मानवता आदमी है, आदमियत जिसे कहते हैं, एक आदम की संतान है, और हमारी माँ एक थी, माँ हवा, उनकी कब्र है वहां जिद्दा में। तो हम भाई भाई हैं, आपस में समता है। तो ये बड़ी बात लगती है मनुवादियों को, ये बात बड़ी चुपती है समता से, और मनुदियों को भी और यहूदीवादियों को। दूसरा एकत्व, कि एक ओंकार, कि वो एक रब है हमारा सब, तो सारे विश्व के लोग एक हो जाएंगे। ये बड़ी बात चुपती है यहाँ के ब्राह्मणवादियों को, कि ये एक करती है, कोई तो सर से निकला, कोई पैर से निकला, लेकिन अल्लाह कहता है कि या अय्युहन्नासु तकू रब्बकुमुल लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा, एक जीव से बनाए गए हो, कोई सर से कोई पैर से नहीं। तीसरी बात है कि एक दिन मरना है, मरने के बाद फिर से वो पुनर्निर्माण करेगा, किया कराएगा, सब जवाब लेगा। बदमाशी रात, अंधेरे रात में तन्हाई में भी अगर गुनाह किया होगा, वो देख रहा है, वो छोड़ेगा नहीं, वो उस दिन जो जहन्नुम में डालेगा, पाप करोगे तो, बेईमानी करोगे तो, ध्यान रखो। तीसरी बात है कि प्रॉफिटहुड, 1,24,000 प्रॉफिट आए हैं, पंजाब में भी आए होंगे, महाराष्ट्र में आए होंगे, फ्लोरिडा में आए होंगे, जापान में आए होंगे, सब जगह सारे युग में जितने प्रॉफिट आए हैं सब हक थे, हक बात, सच्चाई की बात करने वाले लोग थे। अलग अलग भाषाएं थी, अलग अलग शब्द हो गए। सबसे आखिर में प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए थे, और सबको जो है वो सबके नबी है, उनके ऊपर जो अवतरित हुआ कुरान, उसके विषय में कहा गया हुदल लिन्नास, सब पूरी मानवता के लिए। ये मेघराज सिंह जी के लिए भी है, विजेंद्र सिंह जी के लिए भी है, सैयद नकवी साहब के लिए भी है, सबके लिए है। कोई मुसलमानों के बाप का माल नहीं है कुरान। तो चौथी बात, 5वीं है व्यवस्था परिवर्तन, कि धर्म परिवर्तन काफी नहीं है, व्यवस्था परिवर्तन भी करना होगा। यहाँ के गरीबों की गुर्बत को दूर करना होगा, उसके लिए ज़कात है, फितरा है ना। यहाँ की जो है ये जो मनुवादी ब्राह्मणवादी है, विषमतावादी हो, इसका भी कुछ बंदोबस्त करना होगा हमको। ये जो शिक्षा हमें सिखाती है नौकर बनाना, तो इस शिक्षा की व्यवस्था भी बदलना पड़ेगा। ये जो सूद पर, ब्याज पर आधारित ये जो व्यवस्था है, उसे भी जो है खदेड़ना होगा इस व्यवस्था को। और जो है वो बेगमपुरा जिसे कहा है गुरुओं ने, उस बेगमपुरा को नाफिज करना होगा, उस व्यवस्था को नाफिज करना होगा। तो मदीना में कायम की थी पैगंबर ने, कि ज़कात लेकर निकलता था एक आदमी, ज़कात लेने वाला कोई मिलता नहीं था, उस व्यवस्था को कायम करना होगा। ये 5 जो है शिक्षाएं हैं, आप लोगों ने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मेघराज। स्पेशल आपको धन्यवाद है। आपके लिए जाते हैं बता दें कि हम राष्ट्र बेगमपुरा हमने स्टार्ट कर दिया है काम, और इनको मनुवादियों को गोबरस्तान में भेजेंगे, के लिए छोटा बनाएगा जिसका नाम रखें गोबरस्तान, जहाँ पर ये आराम से कुछ खाए पिए मस्त रहे, जैसे मर्जी रह सकते हैं। मैं बात करना चाहता हूँ पहले। जी बताइए मनदीप सिंह क्या कहना चाहते हैं। मैं है ना, क्योंकि इनके साथ में बात इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि एक बात करनी बहुत जरूरी, उस्मान जी छोड़ गए हैं, क्योंकि कल एक बहुत अच्छी एक फोटो आई, एक गुरुद्वारा में मुसलमान भाई जाते हैं, वहां पर बैठ करके उनका जो खाना जिसे इफ्तियार कहते हैं, वो गुरुद्वारा में आयोजित करते हैं सिख भाई। ये सब मिल करके गुरुद्वारा में जाकर के सारा प्रोग्राम जो है वो ईद के मनाने का जो है, वो इंडिया की कहीं की तस्वीर है कि वो मुसलमान भाई वहां पर जाते हैं और वहां पर सारा प्रोग्राम सिख भाइयों के साथ में मिलकर मनाते हैं। ये असल में बहुत बड़े दिल की सिखों की भी निशानी है और मुसलमान भाइयों के दिल की भी निशानी है कि वो वहां पर जाकर के गुरुद्वारा साहब में जाकर के अपनी नमाज भी अदा करते हैं। वहां पर फोटो दी गई है, कल मेरे को फेसबुक पर भी आई। और 3 महीने पहले दरबार साहब में भी मुसलमान भाई जब आए थे तो उनको वहां पर स्पेशल स्पेस दी गई, वहां पर उन्होंने अपनी नमाज अदा की दरबार साहब में भी।
और ऐसे बड़े दिल जो है वो मुसलमान भाइयों को भी करने पड़ेंगे और सिख भाइयों को भी करने पड़ेंगे, और फिर मिर्ची लगेगी मनुवादियों को। और उनको मिर्ची उस समय लगी भी बहुत ही, जब दरबार साहब में उनको कम्प्लेक्स में जगह दी गई कि वहां पर आप अपनी नमाज अदा कर सकते हो। वहां पर उन्होंने पहले सेवा दी, वहां पर लंगर में खाना खाया और सब कुछ किया, फिर उन्होंने वहां पर नमाज अदा की। दरबार साहब के सामने उनको जगह दी गई और सभी ने फोटो खींची। और मनुवादी जो जिनको कहते हैं, इनको तो मिर्चें लग गई पूरी, इनको इनकी नींद हराम हो गई इस दिन भी। और कल भी जब आपका जो स्पेशल डे था, वो एक गुरुद्वारा साहब में इंडिया में मुसलमान भाई सारे आए और वहां पर उन्होंने अपना सारा प्रोग्राम जो है गुरुद्वारा साहब में किया। ऐसी बातें जो है सिखों ने बड़ा दिल किया है और आप लोग बड़ा दिल किया है। ऐसे प्रोग्राम जब बनेंगे ना, फिर देश एक होगा और देश की तरक्की के साथ मिलके जब चलेंगे ना, ऐसे बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात, ये बहुत जल्दी होगा। मैं इसे बहुत बड़ी बात मानता हूँ और आप भी उद्दीन जी इसको बहुत बड़ी बात मानते होंगे कि गुरुद्वारा साहिब में ऐसा प्रोग्राम होना, या नहीं, और उनको पूरी जगह देना बहुत बड़ी। जी नकवी साहब, क्या कहना चाहते हैं आप इसमें? ईद के मुबारक डे पर है जो ईद मना रहे हैं, अब तो ईद के लिए हमने स्पेशल प्रोग्राम रखा है आज का, क्या कहना चाहते हैं आप इसके ऊपर? सभी देशवासियों को और विश्व के सबको ईद मुबारक। आपको मुबारक और वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी का फतेह। देखिए, कुरान में है ला इकराहा फिद्दीन। मैं न कुरान का आलिम हूँ न मैं ज्ञाता हूँ, लेकिन हमें बस थोड़ा से जो कुरान में एक दो शब्द कहीं मिल जाता है समझने के लिए, वह उतना हमारे लिए काफी है, क्योंकि मैं तो मजदूर आदमी हूँ। तो ला इकराहा फिद्दीन, बस इतना शब्द काफी है कि किसी के दीन से, धर्म से घृणा मत करो, बस इतना काफी है इंसानियत के लिए। दूसरी बात, अभी एक भाई साहब ने, यही सरदार मेघराज ने कहा कि काफिर शब्द जो है इस्तेमाल करते हैं। असल में काफिर शब्द का माना लगभग 99% किसी भी लोगों को मालूम नहीं है। कुफ्र का मतलब होता है जो किसी ने ना किया हो, एकदम घोर अन्याय करने का मतलब कुफ्र होता है, और उससे जो करने वाला है उसको कहते हैं काफिर। कर्ता को काफिर कहते हैं, और कुफ्र को यानी कि एकदम से बहुत गलत काम करने वाला, गलत काम। तो ऐसा गलत काम करने वाले तो सभी धर्म में मिल जाते हैं। कभी कभी जो भूले भटके होते हैं, अपराध अन्याय करने वाले, बड़े बड़े अपराधी, तो सभी में है, तो सब काफिर हैं। जो अपराधी है बड़े दर्जे का, वो काफिर है। ऐसा किसी धर्म या जो मुस्लिम नहीं है, इनको सबको काफिर कहना, तौबा तौबा, ऐसी बात ये सही नहीं है। क्योंकि मुशरिक को काफिर कह देते। मुशरिक का मतलब कि जो लकड़ी को भी, कागज को भी, कील को भी, पेड़ को भी, पत्थर को भी, जिसको भी वो खुदा मान ले, भगवान मान ले, इसको कहते हैं मुशरिक। तो मुशरिक ना कह करके काफिर कह देते हैं, ये बात सही नहीं है। तीसरी बात कह गई, समझना चाहिए। मैं बहुत कम बोलूंगा, आप घबराइए नहीं, मैं बहुत कम। आपने सबको बोलने दिया, हमारे ऊपर ही आप पाबंदी लगाते हैं और नहीं लगाएंगे। आज आपका दिन है, आज आपका दिन है। हमने तो खुद कोशिश किया है ना कि जितने कम में हो सके मैं बोलूं, इसीलिए तो कम बोल रहा हूँ। आप घबराइए नहीं, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। तो ये सिखों का जो है, इनका भी लायक रहा फिद्दीन के हिसाब से चल रहा है, क्योंकि ये जिसकी भी देखो मदद करने के लिए दौड़ पड़ते हैं, चाहे केरला हो, कश्मीर हो, भूकंप हो, जलजला हो, कहीं भी हो, ये हर जगह उसी हिसाब से चल रहे हैं। इनमें भी कोई दीन धर्म का वो भेदभाव नहीं है, सबकी मदद करते हैं। तो इंसानियत की मदद करो, पूरे विश्व में सबकी मदद करो और अन्याय का विरोध करो। जैसे कि भारत में जो अन्याय है उसका विरोध करो, और कभी भी ये मत सोचो कि ये धंधा वाला जो है ये जाति बन गई। जैसे मोची को आप चमार कहते हैं, उसका काम है मोची का काम करना, वो कोई जाति नहीं हो गई। जाति तो एक इंसान है, बस इंसान एक यही इंसान जाति है। जैसे कुत्ता एक जाति है, शेर एक जाति है, सियार एक जाति है, मछली एक जाति है, और हर एक जाति चिड़िया में एक जाति है, सुग्गा,
मोर हर एक जाति है, वैसे इंसान एक जाति है। अब इसमें भी अलग अलग करना ये मूर्खता है, यही बेवकूफी है। कोई भी इंसान है, अगर वो गरीब है तो उसकी मदद करो, और उसकी ऐसी मदद करो अगर आप करने लायक हो कि वो अपने पैरों पर खड़ा हो जाए, यानी अपने दम पर खड़ा हो जाए, इतनी मदद करो उसकी, और इतनी सुरक्षा करो उसकी कि वो उसको इतना यकीन और विश्वास हो जाए कि अगर हम नहीं है घर पे तो हमारे घर पे जो हमारे छोटे बच्चे हैं, जो जानवर हमारी बहन बेटियां हैं, हमारा पड़ोसी, वो उनकी अपने बाल बच्चों बीवी बच्चों की तरह से सेवा करेगा। बिल्कुल वो इत्मीनान रहे, मुतमईन रहे। बस इतना कहना था, कह दिया। और कुछ पूछना हो तो बताइए। और अब आप लोग जो है मेरा एक संदेश दीजिए कि ईवीएम का चुनाव जो हो रहा, क्या ये लोकतांत्रिक है? इस पर आप लोग जो मुंह पर लगभग 50% डर के मारे नहीं बोलते, 30-40% जो है वो चाहते हमारा काम निकल जाए, बस किसी तरह क्यों बोलने की जरूरत है? जैसे मुख्यमंत्री लोग हैं, उनको 8,000 10,000 20,000 करोड़ तो उनके पास जमा है, अब उनको वही बचाने के लिए मुंह पे ताला लगा है, क्योंकि बोलेंगे तो पैसा जब्त हो जाएगा। तो ईवीएम के खिलाफ सब लोग आंदोलन करो, इसके लिए सबको जागृत करो। बताओ ईवीएम का चुनाव कहाँ संवैधानिक है, कहाँ लोकतांत्रिक है? तो इसके बारे में आप चर्चा नहीं करते सरदार जी, आप इसी के बारे में चर्चा कीजिए। आपकी अगले सैटरडे को आप हमारे साथ जुड़ना प्रोग्राम में। इनके हमने इनको नकवी साहब को बोल लगा एक प्रोग्राम रखे आप, हफ्ते में एक प्रोग्राम आप खुद होस्ट करें इसमें, तो ये एक दिन करते 3 दिन करते नहीं है। तो अच्छा भाई, मैंने अपना जो मेरा संदेश था, नकवी साहब हमारा प्रोग्राम दूसरा प्रोग्राम है, थोड़ा इसमें थोड़ा। हाँ तो मैंने तो कह दिया ना। अच्छा, मैंने अपनी स्पीच पूरी कर दी। अगर मेरी स्पीच में कोई गलत शब्द निकला हो तो क्षमा करना, मैंने तो अपनी स्पीच पूरी कर दिया। हाँ, बजिंदर सिंह जी क्या कहना चाहते हैं लास्ट में आप? अभी टाइम हमारा समाप्त होगा बिल्कुल। हाँ, मुझसे कह रहे हैं? हाँ जी, आप क्या कहना चाहते हैं लास्ट में? आप लास्ट में क्या कहना चाहते हैं? मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि ये जो एक होता है न्याय, एक होता है अन्याय, एक शैतान और एक इंसान, लोग जो मिक्स करते हैं वो मूर्ख लोग मिक्स करते हैं। ये जो हमारा जो मानव जाति एक है, इसका मतलब है असली धर्म। मानव जाति को जो बांटने वाले हैं वो शैतानी ताकतें हैं, उनको धर्म कहना और मिलावट करना ये मूर्खता है। मैं एक चीज और बता देना चाहता हूं आपको। एक दिल्ली में दिल्ली टोपरा अशोक स्तंभ है। दिल्ली टोपरा अशोक स्तंभ में आज से 2,500 साल पहले, करीब 2300 साल 400 साल पहले, सम्राट अशोक ने धर्म भाषा में एक सवाल पूछता है, उसी में लिखा हुआ आज भी पढ़ सकते हैं कि हम जो धम्मेति, धर्म है क्या, धर्म क्या है? और वो जवाब उसमें लिखता है कि बुरे कर्मों से दूर रहना, नेक काम करना, दया दान सच और सच, ये धर्म है। आपने देखा गुरु ग्रंथ साहब में गोस्वामी तुलसीदास की जो ढोर गंवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी, ये लिखता है, उसका एक दोहा नहीं है, लेकिन करीब की कबीर की 542 वाणियां हैं, 2-4 नहीं। शेख फरीद साहब की वाणियां हैं, सूफी संतों की वाणियां हैं। क्यों है? तौहीद के मामले में उसूल मुद्दा है, उसूल का मामला है। और बहुत कम लोग जानते हैं कि उसी गौतम बुद्ध की 500 साल तक कोई मूर्ति नहीं बनी थी। मूर्ति 500 साल के बाद में जब बनी है, जब ये ब्राह्मणवाद उसमें घुस गया। कबीर ने कहा है कि पत्थर पूजे हर मिले तो मैं पूजूं पहाड़। अगर खुदा मिल जाए पत्थर पूजने से तो छोटी मोटी मूर्तियां पूजने की क्या जरूरत है? पहाड़ को जाकर के मैं पूजूं। अरे ताते तो चक्की भली, ये आटा पीसने की चक्की है वो ज्यादा अच्छी है, पीस खाए संसार। और मूरत धर धंधा रचा, नाम धरा जगदीश। कहता है भगवान ने मूरत रख दी और मोल लिया, बोले नहीं खोटा विश्वास। तो मेरा कहना यह है कि इन संतों में सबसे बड़ी खासियत यह है कि शैतान में और इंसान में फर्क करते हैं। शैतान को इंसानियत से नहीं मिलाते। तो मानवता की वॉइस जो है वो इंसानियत के लिए काम कर रही है। हम बधाई देते हैं, ईद का मुबारकबाद देते हैं मित्रों को। और जो कंफ्यूजन फैला हुआ है, आप भी धार्मिक हैं, आप भी धार्मिक हैं। वकील साहब के पास एक मुवक्किल आया, कहने लगे, उसने कहा कि मेरा ये केस है, उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है। दूसरा अपोजिट वाला आया, वकील साहब कहने लगे बिल्कुल ठीक है। तो बेटा कहने लगा उनका कि पापा जी आपने उससे भी कहा ठीक है, उससे भी कहा ठीक है। बोले कहा, वकील साहब ने कहा तुम भी ठीक कहते हो, तुम भी ठीक हो।
तो ये जो भाषा है कि आप भी ठीक, शैतानियत इंसानियत एक चीज नहीं है, दोनों विपरीत है। तौहीद और मूर्ति पूजा, मूर्तियों का धर्म का धंधा, दोनों अलग अलग चीजें हैं। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास का गुरु ग्रंथ साहब में एक दोहा नहीं है, लेकिन शेख फरीद की वाणी है। तो ये मानवता ने बहुत बड़ा एहसान किया, अच्छा काम किया है। सबसे बड़ी इंसानियत की ताकतों को जोड़ना और शैतान से मुकाबला करना, ये फर्ज है। इस मौके पे मैं आपको बधाई देता हूँ। जी शुक्रिया। मनदीप सिंह जी क्या कहना चाहते लास्ट में? एक मिनट जी। मेघराज जी, वो एक मौका, एक दो शब्द और बोलने दीजिए। जो हमारे कुतुबुद्दीन साहब कह रहे थे कि सेल्फ प्योरिफिकेशन, ये कुर्बानी, ये इंसानियत, ये धर्म, इसका ईद है, सबसे बड़ा त्योहार है। तो मैं इसलिए आपको बधाई देना चाहता हूँ और ये ऐसे काम करते रहिए आप। शुक्रिया। नहीं, ये तो शुरुआत है, अभी तो आने वाले वक्त में तख्ता पलटवार सिस्टम का सारे इनका राष्ट्र और बेगमपुरा बनाएंगे, जहाँ पर बेगमपुरा मतलब होता है सच्चाई का राज, ईमानदारी का राज, बेगम, जहाँ पर किसी को गम ना होए और सभी को, हिंदू तो माइनस हो जाएगा वहां से, मुस्लिम, सिख, जैन, ST SC OBC के लोग सभी के सभी एक प्यार से जिंदगी रह सके, जात पात को बिल्कुल जड़ से खत्म करते हैं, ऐसे सिस्टम लागू हो रहे हैं। मनदीप सिंह क्या कहना चाहते हैं लास्ट में आप? बहुत बहुत बधाई फिर एक बार सभी को, और सभी को बधाई। और ये बहुत खुशी की बात है कि हम सभी इस प्रोग्राम में जुड़े हैं। ऐसे है कि हम सभी जुड़े हैं इस प्रोग्राम में, और हमने ये एक है ना, एक सार्थक विचार कह सकते हैं ये आज हमारी हुई है, क्योंकि एक मन में प्रसन्नता होती है हम जब यदि अपने भाई को बधाई देते हैं किसी को। और आज जो है हम इस विचार को हम सफल मानते हैं कि इसमें अच्छा विचार हुआ है, क्योंकि भगवान की बात कर लें, अल्लाह की बात कर लें, क्योंकि गुरबानी का फरमान है, कोई बोले राम राम, कोई खुदाए, कोई सेवे गुसैया, कोई अल्लाह। हर एक का अपना अपने अपने तरीके से रास्ते हैं। मगर आगरा की बात है, विजेंद्र जी को मैं बात बता दूं जाते जाते कि साहब श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज जब आगरा में बहादुर शाह के सामने गए तो उन्होंने एक सवाल रखा कि तुमको क्या कबूल। एक मिनट, गोविंद सिंह महाराज को मैं बस खत्म कर रहा हूँ, बस इतनी बात ही मैं कहना चाहता हूँ। फिर गुरु गोविंद सिंह महाराज ने उन्होंने कहा कि वो लाजवाब हो जाएंगे। उन्होंने सोचा, मुल्लाओं ने सोचा कि ये लाजवाब हो जाएंगे। फिर महाराज ने वहां पर जवाब दिया था कि तुमको तुम्हारा कबूल, हमको हमारा कबूल। तो जितना तुमको अपना धर्म अच्छा लगता है उतना ही मेरे को अपना अच्छा धर्म लगता है। जो ये बातें हैं कि सबको ही अपना धर्म, अपना जो सिस्टम है सभी को प्यारा होता है। और खुशी की बात ये है कि जब हम दूसरे की कदर करते हैं, और कदर करनी चाहिए, और जो पखंडवादी लोग हैं, चाहे वो पंडित शिरनी है, चाहे जो मुल्ला मुलाने जो धर्म के कपड़े डाल करके लोगों को लूटने का काम करते, चाहे कोई भी है, उनके पीछे ना लग के धर्म की शिक्षाओं पर, जो धर्म की शिक्षाएं हैं वो आप खुद एक्सपीरियंस करें, उसको आप माने, आप पढ़े, आप माने, और हमारा इस संसार में आया भी सफल होगा, और हमारा धर्म के प्रति जो विश्वास है और मजबूत होगा यदि हम आप सेल्फ एक्सपीरियंस करेंगे। ये बात कहते हुए मैं आप सबको जो है वो बधाई देता हूँ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। इसमें जो मुल्ला मुलाने, पंडित, सिख, जैन, जितने भी मतलब बैठे धर्म के कपड़े पहन के बैठे, उनकी बात पर यकीन ना करे, देश सोच समझ के बात को यकीन करे, अभी सबको घसीट करे कि सिखों को छोड़ जाए अपने बीच में, पंडित को शार चले हम कछु ना लिया। हाँ, तो इसमें जो है ना सभी को महाजन गुप्ता जुड़े हैं हमारे साथ भाई, आप लास्ट में जुड़े हैं, तो आप क्या कहना चाहते हैं भाई साहब? स्वागत आपका वॉइस ऑफ मानव न्यूज़ चैनल पर। महाजन गुप्ता, आप पहले अनम्यूट कर लीजिए अपने आप, अनम्यूट कीजिए पहले, इसके बाद में बात कीजिए आप जी। सर, सभी भाइयों को ईद की हार्दिक शुभकामनाएं। जय भीम, नमो बुद्धाय, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, क्या कहना चाहते हैं लास्ट में भाई? अब तो लास्ट में जुड़े हैं, तो हमने लिंक तो पहले बहुत शेयर कर दिया था, तो 1 मिनट का टाइम है, आप लास्ट में क्या कहना चाहते हैं ईद के बारे में? किस मुद्दे पर मैं लेट जुड़ा और किस मुद्दे पे बात हो रही है, पहले तो हमें जानकारी दी।
ये हम ईद के बारे में बात कर रहे हैं। ईद को भाई इन्होंने जो ईद मनाते क्यों है, क्या कारण है, मतलब बहुत सारे इसमें हमने बात की है। तो ईद के इसमें स्पेशल हमने ईद के ऊपर कहा कि ताकि हम मुस्लिम भाइयों को ईद की बधाई दे सके अपनी तरफ से, और इसके बारे में रखा प्रोग्राम जी। अच्छा, तो सभी भाइयों को जो है ईद की हार्दिक शुभकामनाएं। और ईद जो है मुसलमान भाइयों का हमारा जो प्रमुख त्योहार है, और इसी सबको बधाई। और जो हमारे जो मनवादी लोग हैं उनको कहने रहते हैं कि हमारे कह रहे तो मनवादी कह रहे डबल काम क्यों कर रहे हैं, तो सीधा नहीं सर, जो मनवादी हैं, जो विदेशी लोग हैं, उनको हम कहना चाहते हैं जो हमारे लोगों को आपस में लड़वाते हैं, मूल्यवासी भाइयों को, तो उनको जो है ईद और जो है दूसरे धर्मों का जो त्योहार उनको जलन होता है। तो हम लोगों का जो है त्योहार है, हम सभी भाइयों को मिलकर आपस में मनाना चाहिए और उनके खुशियों में शरीक होना चाहिए, उनको दुखों में भी शरीक होना चाहिए, यही कहना चाहते हैं। और हम लोगों का धर्म जो है विवेक बुद्धि का मानव हित में प्रयोग का नाम धर्म होना चाहिए, जिससे जो मानवता उत्पन्न हो, सर यही हम कहना चाहते हैं जी। शुक्रिया। और संतोष सिंह जी क्या कहना चाहते हैं? संतोष मूल्यवासी जी, आप क्या कहना चाहते हैं राष्ट्र में, बताइए आप। हाँ बोलिए। जैसे अभी मनदीप सर ने बात कही थी, तो मैं इस पर थोड़ा कहूंगा, दो शब्द ये बात की आपसे सब कर लेना। पहली बात तो एक महापुरुष ने कहा है कि ब्राह्मण जो है, पुष्मित सिंह का नाम एक ब्राह्मण है, वो ब्राह्मण ही है, वो कोई राम नहीं है, राम ही पुष्मित सिंह है। तो आप ब्राह्मण की बढ़ाई कर रहे हैं, यानी उसका आप बढ़ा रहे हैं, आप वो ना कि राम को। आप ब्राह्मण का जो आप जो बोल रहे हैं ना, वो सब पहले पढ़ेंगे, आप उनके बारे में तो मालूम पड़ेगी कि वो कौन है, राम जो है वो कौन है। राम का हमारा कोई नहीं है। और एक महापुरुष कहता है कि ब्राह्मण होना ही बुरा है, ब्राह्मण तो होना ही बुरा है। इन चीजें मेरे ब्राह्मण होना बुरा तो ठीक है, ब्राह्मण यदि अच्छा काम करेगा तो उसको अच्छा कहेंगे, यदि वो सिर्फ ज्ञान की बातें करेगा मगर उस ज्ञान पर चलेगा नहीं, फिर ब्राह्मण बुरा है। दरअसल ज्ञान है, जब ब्राह्मण पखंड फैलाएगा तो फिर ब्राह्मण बुरा है। नहीं, डिबेट हमारी दूसरी तरफ जा रही है, फिलहाल ये इसको वापस ले लीजिए, क्योंकि हमारा जो मकसद है वो जैसे ईद के ऊपर है, आने वाले वक्त में करेंगे बात। ब्राह्मण को जितना उतारना है धरती में उतारना, उतार देना, कोई दिक्कत नहीं है। डॉक्टर उदीन जी क्या करना चाहते हैं राष्ट्र में आप? थैंक यू। आपका जो प्रोग्राम है ये बहुत अच्छा है, इसके मकासद हैं, देयर आर वेरी गुड गोल्स। वॉइस ऑफ मानवता, वॉइस ऑफ ह्यूमैनिटी है, ये वॉइस ऑफ आवर कॉन्शियसनेस, हमारा सोल का भी आवाज है। तो आप बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं, मैं इससे बहुत खुश हूँ। हम इसको आगे बढ़ाएंगे क्यों, और हमारा मकसद ये है कि जो ह्यूमैनिटी है उसको वन करके उनकी वॉइस को जो है अच्छा अंदाज में पेश कर सकें। और जो ह्यूमैनिटी का जो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं लोग, चाहे किसी भी कास्ट पे या रिलीजन बेस पर बनाकर जो सिस्टम ऑफ ऑपरेशन बनाया गया है, जो 3000 साल से जो है जात पात में जो तकसीम किया गया है, वो सबसे बड़ा अन्याय है। वर्ल्ड हिस्ट्री में सबसे ज्यादा जो है ऑपरेशन हुआ है इंडिया में। 3000 साल से जो है जाति में ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र ये जो बनाए हैं, ये सबसे बड़ा डार्क पेज है इन इंडियन हिस्ट्री। वी मस्ट चेंज दैट वन। हम एक दूसरे के करीब आना है, दिल से मिलना है, यूनिवर्सल ब्रदरहुड एंड सिस्टरहुड आना है। जब हम एक बनेंगे तो ये जो डार्कनेस है वो भाग जाएगा। बाबा साहब अम्बेडकर हो या गुरु नानक देव जी हो या हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो या महात्मा बुद्ध हो, उनका एक ही पैगाम था कि एक बनना है, जो है यूनिटी आना है ह्यूमैनिटी में। ह्यूमैनिटी का जो एक अगर शब्द आ जाएगा कि हम सब इंसान हैं, हम एक दूसरे की मोहब्बत करते हैं, तो यही समझिए कि तौहीद जो है, अल्लाह भी है, भगवान भी है, ईश्वर भी है, तौहीद इंसानियत भी है। यही पैगाम है कि मुसावात का दर्ज दिया जाए, सबको बराबर रखने का हक दिया जाए। नो कम्युनिटी और नो कास्ट should exploit, oppress and do injustice to them. So इसके लिए आप बड़ा काम कर रहे हैं, मेरी तो पूरी शुभकामनाएं आपके साथ है। You have all my support. I encourage that you are doing great job for the humanity by talking about justice for all
एंड जस्टिस फॉर ह्यूमैनिटी। थैंक यू सो मच और बहुत बहुत मुबारकबाद, बधाई है। शुक्रिया आपका ये जुड़ने के लिए। हमें ये हमारा काम नहीं है, हमारे गुरुओं ने सिखाया, गुरु नानक साहब ने सिखाया हमें जो हम तो गुरु की बात को अगर रख रहे हैं। और दूसरी बात, गुरुओं ने जो मैसेज दिया है उसको हम बताना चाहते हैं कि जो भारत से जात पात का मिशन 24 चलाएंगे हम अभी 24 में सारे सिस्टम को चेंज करेंगे, इसको जात पात का नामो निशान मिटाएंगे आज से। और जो है सबका जो जो बनवादी जो लोग हैं जिन्होंने जात पात, मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ सभी को आप, क्योंकि जो जात पात एक इंडिया के लिए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और जात पात इंडिया के लिए जातिवाद इंडिया के लिए प्रॉब्लम है और नस्लवाद पूरे वर्ल्ड के अंदर प्रॉब्लम है ये। तो आज जो गाजा के अंदर जो चल रहा है, सारा कुछ चल रहा है, ये जो है नस्लवाद का सिस्टम चल रहा है। इसको आने वाला वक्त में खत्म करेंगे, आने वाला उसमें क्या करना है। तो हम बताना चाहते हैं कि गुरु नानक साहब ने जो मुसलमानों को क्या संदेश दिया, वो उसको रिपीट कर सकता हूँ, मैंने पहले प्रोग्राम में रिपीट किया था उसको। तो आज हम बताना चाहते हैं कि मुसलमान को, असली मुसलमान कौन है। घर में मुसलमान के पैदा हो जाना ये कोई मुसलमान कोई बात नहीं है। जिसकी घर में कोई, किसी घर में कोई भी बच्चा पैदा हो रहा है वो धार्मिक नहीं होता है बचपन से ही। धार्मिक तब होता है जब उनके गुणों से, मतलब गुणों को धारण करता है। जैसे गुरु नानक साहब कहते हैं कि जो 5 वक्त के जो नमाज पढ़ने वाले, जो उनको 5 वक्त नमाज पढ़ते तो 5 के नियम है। वह क्या कह रहे हैं, वो थे पहला सच हुई हलाल, मतलब पहला जो सच बोलना है, और दूसरा हलाल का काम करे, हलाल की मतलब खाने कमाई खानी, ये हराम की नहीं खानी है। और कहते हैं तीजी खैर खुदा है, कि उस खुदा के आगे उसके सबके लिए अरदास करनी, सबकी खुदा मतलब मांगनी। फिर कहते हैं कि चौथी नियत रास करे। वो कहते हैं कि मतलब जो नियत है इंसान की, जो बहुत सारे अडानी अंबानी बैठे हैं, ये हरामखोर मतलब जितने बैठे हैं, इनकी नियत तो एक चवन्नी की नियत है इनकी, पैसे इनके मतलब करोड़ों अरबों खरबों रुपए लेके बैठे हैं, लेकिन इनकी नियत गधे वाली भी नहीं है, तो इतनी खराब नियत है। तो नियत चौथी नियत रास कर पंजवी सिफत सलाह, कि पांचवी के आगे उस वाहिगुरु की, अल्लाह की गौर की सिफत सलाह करनी है। पांचवी फिर वो कहते हैं कि करने कलमा आंख करे काम मुसलमान सदाए, करनी है कलमा जो है उसको अपने उसके जीवन में उतारे, करने और कथनी एक रहे सच की मान। ये गुरु नानक संदेश है, उन्होंने मुसलमान को कहा मुसलमान मोमजुल, तो ये संदेश गुरु नानक साहब के उनके बच्चे हैं। और उसके हम जो सपना है, उन्होंने एक सपना दिया है बेगमपुरा राष्ट्र का। गुरु रविदास जी ने कहा बेगमपुरा राष्ट्र, गुरु नानक साहब कहते हैं उसको नेचर राज कहते हैं, और गुरु अर्जन साहब कहते हैं उसको हलेमी राज कहते हैं, गुरु गोविंद सिंह जी कहते हैं उसको खालसा राज, और हम उसको सच्चाई का राज कहते हैं। तो सभी मिलकर के भारत में एक मिशन 24 चलाएंगे। तो 24 मिशन 24 का मतलब होगा 2024 में यहाँ पर सच्चाई का राज कायम कर देना। और जो यहाँ पर ये बैठे हैं जो शैतान लोग हैं, इनके लिए अपने अलग देश बनाएंगे जहाँ पर ये आराम से रह के खा सके पी सके, तो वैसे करेंगे। तो अभी पूरे विश्व के मुसलमानों को हमारी तरफ से, वाइस ऑफ मानवता न्यूज़ की तरफ से और सिखों की तरफ से बहुत बहुत लाख बधाई है, ईद की मुबारकबाद, और सभी का धन्यवाद जो हमारे साथ जुड़े। और उम्मीद करते हैं आप सच्चाई और ईमानदारी के साथ में चल करके इसको मिशन को कामयाब करेंगे। मिशन 24 याद रखें। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह, गुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।